हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसको लिखा है एड्रियन रिच ने। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोयम की थीम, फिर हम समझेंगे इस पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा और लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये जो हमारी पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसको लिखा है एड्रियन रिच ने, जो एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, तो इस पोयम की थीम क्या है? दिस पोयम टॉक्स अबाउट अ वुमेन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। यानी कि इस पोयम में एक लेडी की बात हुई है, जिसको रेफर कैसे किया गया है? एज आंट जेनिफर। उनकी जो मैरिड लाइफ है उसके एक्सपीरियंसेस को इस पोयम में बताया गया है। ठीक है, अब उनकी जो मैरिड लाइफ थी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही बेकार थी, काफी स्ट्रेसफुल थी, उनको टॉर्चर करा गया। ठीक है, उनकी जो सोसाइटी थी मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। ठीक है, यानी विमेन को इतना फ्रीडम नहीं था कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए, वो जहाँ चाहे वहां जा पाए, वो जो चाहे कर पाए। ठीक है, इस पोयम में आंट जेनिफर के इनर मोस्ट डिजायर्स को भी बताया गया है। क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी थी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, उनको अपने डिजायर्स कभी खुल के बताने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो टाइगर्स बनाती हैं, वूलन टाइगर्स बनाती हैं और उनके थ्रू अपने डिजायर्स को बाहर लाती हैं। तो यही इस पोयम की थीम है। अब हम जानेंगे इस पूरी पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इस पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो स्टैंजा नंबर 1 है, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizen of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंट जेनिफर है उनके बनाए गए टाइगर्स, ठीक है, उन्होंने क्लॉथ पे वूल से टाइगर्स बनाए हैं। ठीक है, तो उनकी बात करी गई है, उन टाइगर्स की बात करी गई है। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, दे प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस का मतलब है टू मूव फ्रीली। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल फ्रीडम से भरे हुए हैं। ठीक है, प्रांस का मतलब है टू जंप। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, दे आर मूविंग, दे आर जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ब्राइट टोपैज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ध्यान से समझो, उन टाइगर्स को किससे कंपेयर किया गया है? टोपैज से। टोपैज जो होता है वो येलो कलर का एक डायमंड होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, तो वो जो टाइगर्स है इतने ज्यादा ब्राइट और चमकीले हैं कि उनको किससे कंपेयर किया है? टोपैज जैसे डायमंड से। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डेनिजन। डेनिजन का मतलब होता है कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे टाइगर्स हैं वो पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट को बोलते हैं। तो ये जो हमारे टाइगर्स हैं वो काफी फ्रीडम से इधर उधर मूव कर रहे हैं, काफी ज्यादा ब्राइट है लाइक अ टोपैज डायमंड, और दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि फॉरेस्ट के एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, They do not fear the men beneath the tree. ठीक है, जब जंगल में जाते हैं तो शिकारी होते हैं। शिकारी क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं। टाइगर्स का भी लोग शिकार करते हैं। तो जब ये टाइगर्स देख लेते हैं कि पेड़ के पीछे कोई शिकारी खड़ा हुआ है, कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो ये जो टाइगर्स है उनको देख के डरते बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. पेस का मतलब है घूमना, और शिवलरिक का मतलब होता है काफी ज्यादा एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड। और शिवलरिक का एक मीनिंग और होता है जेंटलमैन बिहेवियर, वुमेन के प्रति या औरतों के प्रति काफी ज्यादा कर्टियस होना, रेस्पेक्टफुल होना। ठीक है, तो यहाँ पे एलिगेंट और रेस्पेक्टफुल होने की बात करी गई है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आयरनी हो रही है। आयरनी का मतलब है ऑपोजिट चीजें हो रही है। आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं फ्रीली, जहां पे भी वो चाहें, फ्रीडम है। आंट जेनिफर को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं था। वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रही हैं,
उन्होंने हमेशा अपने हस्बैंड के ही ऑर्डर लिए हैं, ठीक है। उनको इतना फ्रीडम नहीं था कि वो जो चाहे वो करें, उनको इतना फ्रीडम नहीं था कि वो उनके मन में जो आ रहा है वो बोलें, जहां जाना है वहां जाएं, ठीक है। ऑपोजिट टू द टाइगर्स, टाइगर्स कैन मूव फ्रीली। सेकेंड, वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, लाइक अ टोपेज डायमंड। लेकिन आंट जेनिफर काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, एजेड हो चुकी हैं, उनका जो ग्लो है चेहरे का वो खो गया है, ठीक है, और वो काफी वीक है, ऑपोजिट टू द टाइगर्स हु आर वेरी ब्राइट, ठीक है। एक और चीज, डेनिजन यानी कि पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करना, ठीक है। तो ये जो हमारे टाइगर्स है काफी ज्यादा शिवलरिक है, प्राउड है, एलिगेंट है कि हम इस एरिया को बिलोंग करते हैं, हम इस जंगल में रहते हैं और हम बहुत प्राउड है कि हम इस जंगल में रहने वाले टाइगर्स है, ये हमारा एरिया है। लेकिन जो हमारी आंट जेनिफर थी वो बिल्कुल भी प्राउड नहीं थी, वो तो डर डर के जीती थी, अपने घर में ही डर के जीती थी। लेकिन ये जो टाइगर्स हैं बहुत ज्यादा प्राउड में है कि हम इस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी जंगल के राजा हैं, ये हमारा एरिया है, ठीक है। आयरनी समझ में आ रही है। अब यहाँ पे फियर ऑफ मेन, ये जो हमारे टाइगर है वो आदमी से डर नहीं रहे, ऑपोजिट टू आंट जेनिफर जो काफी ज्यादा मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहने के कारण आदमी लोगों से डरती हैं, क्योंकि हमेशा उनको ही नीचा दिखाया गया है, उनको ही ऑर्डर्स लेना है, उनको टॉर्चर किया गया है, जिंदगी भर काम कराया गया है, डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करी हैं, अपनी इच्छाओं को मारा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। और लास्ट, शिवलरिक, ये जो टाइगर्स है काफी ज्यादा एलिगेंट जेंटलमैन के बिहेवियर वाले हैं, ऑपोजिट टू आंट जेनिफर्स हस्बैंड जो बिल्कुल भी शिवलरिक नहीं थे, काफी ज्यादा आंट जेनिफर को टॉर्चर करते थे। तो हम लोगों ने 4 से 5 डिफरेंसेस देखे हैं आंट जेनिफर में और इन टाइगर्स में फर्स्ट स्टैंजा के थ्रू। क्या क्या? पहला, फ्रीडम टाइगर्स को था, आंट जेनिफर को नहीं था। दूसरा, टाइगर्स जो है काफी ब्राइट हैं, आंट जेनिफर जो है डल है, स्ट्रेस्ड है, एजेड हो चुकी हैं। तीसरा, ये जो टाइगर्स हैं अपने एरिया को लेके काफी ज्यादा प्राउड हैं, आंट जेनिफर जो है वो अपने ही घर में अनसेफ फील करती हैं, फियरफुल रहती हैं। चौथा, दे डू नॉट फियर द मेन, टाइगर्स जो हैं आदमी लोगों से नहीं डरते हैं, ठीक है। आंट जेनिफर डरती हैं, अपने हस्बैंड से भी डरती हैं और मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के कारण काफी ज्यादा ऑप्रेस्ड भी हैं। एंड लास्ट, शिवलरिक, जो कि ये टाइगर्स हैं लेकिन आंट जेनिफर के हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 2 है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ठीक है। अब इस पोयम में हमने अज्यूम करा है कि आंट जेनिफर को एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत ज्यादा शौक है, उनकी हॉबी है। अब चूंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो उनके मरने के बाद आंट जेनिफर के जो फेवरेट हॉबी है एम्ब्रॉयडरी की, वो आंट जेनिफर कर रही हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी के थ्रू उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फ्लटरिंग का मतलब होता है क्विक मूवमेंट। तो जो हमारी आंट जेनिफर है जब वो वूल के थ्रू टाइगर्स बना रही है तो उनके हाथ बहुत ही जल्दी जल्दी चल रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, ये लाइन का मतलब समझना। आइवरी नीडल जो होती है हमारी, आपने देखा है सुई, धागे वाली सुई ही देखिए, छोटी सी होती है, उसका वजन इतना ज्यादा नहीं होता है 10-15 किलो का जो कोई उठा नहीं पाए। आंट जेनिफर की भी जो निडल है, वुलन निडल, जिससे वो बना रही हैं उन टाइगर्स को, वो कोई भारी नहीं है, ठीक है। वेट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। जब हम किसी इंसान की बात करते हैं कि यार उस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसलिए वो परेशान है, तो मन में ये इमेजिन नहीं करते हैं कि 10-12 किलो की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती है, पर उनका वजन इंसान को बहुत ज्यादा गिरा देता है, कमजोर कर देता है, ठीक है। तो आंट जेनिफर जब ये वूलन टाइगर्स बना रही हैं तो वो जो आइवरी नीडल है उसको पुल नहीं कर पा रही हैं। अब इसके 2 कारण हमको देने हैं। नंबर 1, शी इज वेरी स्ट्रेस्ड, एजेड एंड ट्रॉमेटाइज्ड, मतलब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशान रही हैं, इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं कि अब उनकी बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो कुछ आइवरी नीडल जैसे सिंपल सी चीज को भी खींच सके। समझ रहे हो आप? जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एजेड हो जाता है तो उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं बचती है, ताकत नहीं रहती है, ठीक है।
तो ये जो हमारी आंट जेनिफर है वो भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा टॉर्चर्ड रही हैं, स्ट्रेस्ड रही हैं, एजेड हो गई हैं। इसी के कारण वो आइवरी नीडल को पुल नहीं कर पा रही हैं। एंड नंबर 2, वो अपनी मैरिड लाइफ में इतनी ज्यादा टॉर्चर हुई हैं कि वो जो एक डर है उनके मन में बैठ गया है। उनके हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनको ऐसा डर है अगर वो एम्ब्रॉयडरी करेंगी तो उनके हस्बैंड आ जाएंगे और उनको डांटेंगे। ठीक है, इसको समझो। इसलिए वो जो आइवरी नीडल है वो उनको पुल नहीं कर पा रही है। ठीक है, फर्स्ट बिकॉज शी इज वेरी एजेड एंड टॉर्चर्ड एंड स्ट्रेस्ड। एंड नंबर 2, वो अभी भी इतनी डरी हुई है कि उनको अंदर से डर है कि उनके हस्बैंड आके उनको स्कोल्ड करेंगे। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ठीक है, अब जब आंट जेनिफर की शादी हुई थी उनको रिंग पहनाई गई होंगी, बैंड पहनाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस रिंग की, उस बैंड के वेट की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पे वेट एज इन वेट नहीं है, जैसे 10-12 किलो की अंगूठी नहीं है, लेकिन उस अंगूठी के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई थी उससे आंट जेनिफर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ठीक है, तो जब हम फिंगर में रिंग पहनते हैं तो रिंग कैसे हमारी उंगली को एनसर्कल कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, वैसे ही जब आंट जेनिफर की शादी हुई तो उनके हस्बैंड ने और ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने उनकी जिंदगी को ट्रैप कर लिया। ठीक है, उनकी जो भी इच्छाएं थी सब ट्रैप हो गई, वो अपनी इच्छाएं कभी बाहर नहीं ला पाई। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के ऑब्लिगेशन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना फंस गई कि उनकी सारी इच्छाएं दब गई। इसलिए बोला गया है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ठीक है, यहाँ पे वेट का मतलब एज सच कोई वेट नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वेट ने उनको इतना ज्यादा कमजोर कर दिया, उनकी इच्छाओं को मार दिया, उनको टॉर्चर करा, जिसकी वजह से उनके सारे सपने खत्म हो गए और जिसकी वजह से आज भी आंट जेनिफर के मन में बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 3। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. ठीक है, तो दोस्तों पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं ऑर्डियल का। ऑर्डियल का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ। ठीक है, हिंदी में समझो तो अग्नि परीक्षा, टेस्ट देने पड़ते हैं, लाइफ के हर मोड़ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डियल। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उनकी जो कहानी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म नहीं होगी। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी कि मास्टर्ड बाय का मतलब क्या है, उन्होंने ऑर्डर्स लेने में मास्टरी हासिल कर ली थी कि अब मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे, मुझे टॉर्चर झेलना पड़ेगा, मुझे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, तो वो उसमें एकदम मास्टर हो चुकी थी, परफेक्ट हो चुकी थी, मुझे तो प्रॉब्लम्स फेस करना ही है। ठीक है, तो जिस तरीके से एक रिंग एक फिंगर को एनसर्कल कर लेती है, वैसे ही आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो उनकी लाइफ को एनसर्कल करना बंद नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and unafraid। लेकिन आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उनकी जो कहानी है वो खत्म नहीं होगी, उनके अंदर का डर खत्म नहीं होगा, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी, क्योंकि मरने के बाद भी वो अंगूठी उनके हाथ में ही रहेगी। लेकिन उन्होंने जो टाइगर्स बनाए हैं वूल से, कपड़े पे, दे विल गो ऑन prancing। इसका मतलब ये है कि आंट जेनिफर के मरने के बाद भी ये जो टाइगर्स हैं वो ऐसे ही उछलते कूदते रहेंगे और सिग्निफाई करते रहेंगे आंट जेनिफर्स के उन डिजायर्स को, जहां पे वो इन टाइगर्स के जैसे ही बनना चाहती थी, फियरलेस और एक प्राउड वाली जिंदगी जीना चाहती थी। तो उनका जो ये डिजायर है वो उनके मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। तो दोस्तों इस पोएम का कंक्लूजन क्या है? इस पोएम में एक लेडी की बात हुई है जिसको रेफर किया है कैसे, आंट जेनिफर के नाम से, जिसकी मैरिड लाइफ को यहाँ पे डिस्कस करा है कि वो कैसे अपनी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा परेशान थी,
मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के कारण वो अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाई, वो जो चाहती थी वो कर नहीं पाई, उन्होंने काफ़ी डर डर के अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो अपने आप में कभी प्राउड फील नहीं कर पाई, वो हमेशा अपने हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट रही। और कैसे उन्होंने वूलन टाइगर्स बनाए, जिसको बना के उन्होंने अपने इनर मोस्ट डिज़ायर्स को दिखाया कि वो एक फियरलेस वुमन बनना चाहती है, प्राउड से यानी इज्जत से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वो नहीं रहना चाहती हैं, एकदम प्राउड और इज्जत वाली ज़िंदगी जीना चाहती हैं। और पोयम में ये भी बताया है कि आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उनकी स्टोरी ख़त्म नहीं होगी और उनके जो ये डिज़ायर्स हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के, फियरलेस ज़िंदगी जीने के, प्राउड ज़िंदगी जीने के, वो उनके वूलन टाइगर्स के थ्रू हमेशा ही याद की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस पोयम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।